तो वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और रूस एक और समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और रूस एक समझौते पर पहुंचने का लक्ष्य बना रहे हैं। इस समझौते के तहत रूस उन यूक्रेनी इलाकों पर अपना कब्जा बरकरार रखेगा जिन पर उसने नियंत्रण कर लिया है। ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक के लिए दोनों देशों के अधिकारी इस समझौते पर काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर दुनिया की निगाहें अलास्का में 15 अगस्त को होने वाली अहम बैठक पर टिकी हैं। लेकिन इस सब के बीच जेलेंस्की ने भी अपनी बात को दोहरा दिया है कि वो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर दुनिया की नजरें अलास्का में इस जगह पर टिकी हैं। 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात होने जा रही है। इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा रूस और यूक्रेन की जंग को रोकना है। हालांकि समाधान जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिसके बाद से ये संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई देशों ने रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका की ओर से कई बार कोशिशें हुई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात है। 4 साल में पहली बार अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के अंत की संभावनाओं पर बड़ा मंथन होगा। रूस और यूक्रेन दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिश में अहम मोड़ आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन और रूस किन शर्तों पर मानेंगे और क्या मानेंगे भी। रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा न बने। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन जैसे शहरों पर रूस अपना कब्जा चाहता है। रूस क्रीमिया को हमेशा से अपने इलाके के रूप में देखता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन उसकी प्रभाव सीमा में रहे। क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान्यता मिले। यूक्रेन की मांग है कि पूरी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की वापसी हो। क्रीमिया का रूस से वापसी हो। पूर्वी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण मिले। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी मिले और सहायता भी हो। युद्ध की वजह से रूस और यूक्रेन दोनों देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जंग के बीच 8 मिलियन यूक्रेनी नागरिक आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। सवाल है कि आखिर रूस और यूक्रेन में जंग क्यों हुई? रूस को नाटो के विस्तार से सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। विवाद गहरा हुआ। यूक्रेन की पश्चिमी देशों के साथ नजदीकियों से रूस असहज रहा। पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थित अलगाववादियों और सरकार के बीच तनाव रहा। दोनों देशों के हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों लोगों का विस्थापन हुआ है। नागरिकों, खासकर बच्चों और महिलाओं की जिंदगी प्रभावित हुई है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। वैश्विक खाद्य और ऊर्जा का संकट है। यूरोप और विश्व में सैन्य और राजनीतिक तनाव बढ़ा है। शरणार्थियों का बड़ा संकट और सामाजिक विभाजन भी हुआ है। 15 अगस्त को अलास्का में होने जा रही ये बैठक विश्व शांति की दिशा में एक बड़ी कोशिश हो सकती है। हालांकि समाधान आसान नहीं, लेकिन उम्मीद है कि इस बातचीत से रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने का रास्ता निकल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।